आज का हमारा टॉपिक है CCT चेस्ट एब्डोमेन विथ ऑरल कंट्रास्ट एंड फिल्मिंग। इस प्रोसीजर में हम क्या क्या करते हैं, कैसे हम पेशेंट की पोजीशनिंग करते हैं, कैसे हम कंट्रास्ट को सेट करते हैं, कैसे हम ऑरल कंट्रास्ट देते हैं और किस पेशेंट को हम ऑरल कंट्रास्ट देते हैं। माय नेम इज अनीस कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स यानी कि सीटी स्कैन के प्रोसीजर्स के बारे में, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है CCT चेस्ट एब्डोमेन विथ ऑरल कंट्रास्ट एंड फिल्मिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम पेशेंट को ग्रीन कैन्युला लगाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंट्रास्ट इनहांस स्टडीज के लिए। ग्रीन कैन्युला से अच्छे से फ्लो रहता है, जो कंट्रास्ट होता है उसका फ्लो बहुत ही अच्छा रहता है। तो हमने ग्रीन कैन्युला लगा दिया, इसको अच्छे से टैप करेंगे। अब हम दूसरा टैप इसको लगाएंगे अच्छे से प्रॉपरली। तो हम दूसरा टैप लगा रहे हैं, इसको अच्छे से प्रॉपरली हमने लगा दिया है। इसके बाद इसको अच्छे से कैप करेंगे। इसके बाद हम आ गए हैं गैंट्री रूम में। यहाँ पे हम पेशेंट की पोजीशनिंग करेंगे और उसको ब्रेथ होल्ड के बारे में अच्छे से समझाएंगे। इसके बाद हमने पेशेंट को गैंट्री में इंसर्ट किया। 130 पे हमने टेबल को सेट किया। फर्स्ट लाइन है और ये जो है ये सेकंड लाइन है, ये हम चिन पे रखते हैं। ये सेकंड लाइन जो है ये हम चिन पे रखते हैं। इसके बाद हम आ गए हैं कंसोल रूम में वापस। यहाँ पे हम पेशेंट की डिटेल्स मेंशन करेंगे, नेम मेंशन करेंगे, एज मेंशन करेंगे, जेंडर मेंशन करेंगे, डेट भी मेंशन करेंगे और पोजीशन भी मेंशन करेंगे। इसके बाद जो प्रोसीजर है उसका नाम मेंशन करेंगे, ये जो हमने एज मेंशन की। इसके बाद हम पोजीशनिंग इसको मेंशन करेंगे, जो कि फीट फर्स्ट है स्पाइन में। इसके बाद जो प्रोसीजर का नाम है वो हम मेंशन करेंगे, CCT चेस्ट प्लस एब्डोमेन। इसके बाद हम एग्जाम प्रोटोकॉल्स पे क्लिक करेंगे और CT एब्डोमेन पे क्लिक करेंगे और नीचे CT चेस्ट एब्डोमेन पे क्लिक कर लेंगे। तो हमने CCT चेस्ट एब्डोमेन पे क्लिक किया और गो पे क्लिक करना है। तो हमने गो पे क्लिक कर दिया है। तो हमारा प्रोसीजर जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो हमें आ गए हैं प्रेस मैनुअल टू स्कैन। तो हमें प्रेस मैनुअल करना है, इससे हमारा जो टोपो है वो आ जाएगा। तो हमारा जो टोपो है वो आ गया है। इस पे हम नॉन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट यानी कि आर्टीरियल फेज और पोर्टल फेज दोनों और नॉन कंट्रास्ट का एक फेज, वो सब इसी पे हम सेट करेंगे अच्छे से। और टाइमिंग भी दोनों फेज की इसी पे हम सेट कर लेंगे। तो हम इसको जूम थोड़ा आउट कर रहे हैं ताकि एरिया बहुत ज़्यादा दिखे। इसके बाद हम इसको प्रॉपर्ली पूरा एरिया कवर कर लेंगे और जो सेंटर की लाइन है वो एट द सेंटर ऑफ द जो पेशेंट है वहाँ पे हम रखेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ द स्पाइन जो होता है स्पाइनल कार्ड, उसके सेंटर पे हम वो रखेंगे। इसके बाद हम हर एक फेज पे क्लिक करेंगे। ये हमने लंग विंडो पे क्लिक किया। इसके बाद आर्टीरियल फेज, इसकी टाइमिंग हम रखते हैं 18 सेकेंड्स की। अगर हेल्दी पेशेंट होगा तो फिर हम 20 सेकेंड्स का जो आर्टीरियल फेज है वो लेते हैं, वरना अगर कोई कमज़ोर या फिर लीन पेशेंट होता है उसको हम 18 सेकेंड्स में ही लेते हैं। इसके बाद हम जो आर्टीरियल फेज है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसकी टाइमिंग जो है वो ऑटोमेटिकली आएगी विदिन 40, 46, 47 ऐसे ही आ जाएगी। इसके बाद हमने गो पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, तो हमारा जो नॉन कंट्रास्ट वाला फेज है वो इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद हमें फिर से आ गया है प्रेस मैनुअल टू स्कैन। तो हमने प्रेस मैनुअल करना है, यहाँ पे हमने कर दिया प्रेस मैनुअल। तो हमारा जो नॉन कंट्रास्ट फेज है वो आ जाएगा। तो हमारा नॉन कंट्रास्ट फेज जो है वो आ रहा है। इसी में हमारी लंग विंडो भी आएगी। तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो हमने ओके पे क्लिक कर दिया है। तो हमारी जो सारी स्लाइस है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगी अब खुद ही। तो हमारी स्लाइस जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रही है।
इसके बाद हम आ गए यहाँ पे गेंट्री रूम में। यहाँ पे हम जो इंजेक्टर है इसको सेट करेंगे। पहले ईयर के बबल्स दोनों साइड से हम निकालेंगे। पूरे ईयर के जो बबल्स है वो दोनों साइड से निकालेंगे, इसको अच्छे से वॉश करेंगे। इसके बाद इसको पेशेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। एक साइड से जो हमने ग्रीन कैनुला लगाया उसके साथ हम इसको अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। तो हम कनेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपरली इसको अच्छे से कनेक्ट करना है। कनेक्ट, इसके बाद इसको पेशेंट की उंगलियों में अच्छे से फंसाना है ताकि ये प्रोसीजर के दौरान हिले ना। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा जो है फ्लश दे देंगे ताकि हमें पता चलेगा कि ये प्रॉपरली फंक्शन करता है कि नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द पेशेंट जो है वो हम रखेंगे कंट्रास्ट। तो हम इसको 70 ml दे रहे हैं और इसकी स्पीड जो है वो हम रखेंगे 3.5। और यहाँ पे हम जो है इसका NS नॉर्मल सलाइन ये हम 30 ml देंगे और इसकी स्पीड जो हम रखेंगे वो रखेंगे 2.0। और हमने ओके पे क्लिक किया। यहाँ पे लाल वाले बटन पे क्लिक करना है, क्लिक कर दिया हमने। इसके बाद टिक पे क्लिक करना है और हमारा इंजेक्टर जो है रेडी हो गया है कंट्रास्ट देने के लिए। इसके बाद हम पेशेंट को अच्छे से समझाएंगे कि यहाँ से कंट्रास्ट आएगा, बॉडी थोड़ी वार्म हो जाएगी, आपको ब्रेथ थोड़ा अच्छे से लेना है, घबराना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद हम वापस आ गए कंसोल रूम में। यहाँ पे हम फिर से क्रॉस चेक करेंगे आर्टीरियल फेज, वेनस फेज यानी कि पोर्टोवेनस फेज जिसको कहते हैं, वो हम अच्छे से चेक करेंगे। उसकी जो टाइमिंग है वो हम अच्छे से चेक कर लेंगे। तो हमारा आर्टीरियल फेज है, इसको हमने चेक किया 18 सेकंड्स। और ये जो है पोर्टल फेज, इसकी टाइमिंग है 43 सेकंड्स, ये विदिन 40 आता है। इसके बाद हम गो पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर लेंगे। तो हमने ओके पे क्लिक किया। इसके बाद हमारा जो कंट्रास्ट वाला फेज है वो स्टार्ट हो रहा है। तो हमें कंट्रास्ट यानी कि रिमोट जो होता है इंजेक्टर का उस पर और ऑटो स्कैन का जो बटन होता है उस पर, दोनों पे एक साथ हमें क्लिक करना है। तो हमने एक साथ क्लिक करना है, तो हमने एक साथ क्लिक कर दिया। तो हमारा स्कैन हो रहा है, हमारा जो आर्टीरियल फेज है वो आ गया हमें। इसके बाद खुद ही आफ्टर 40 सेकेंड्स यानी कि ये टाइम खुद ही डिक्रीज करेगा और इसका जो वेनस फेज है वो आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो वेनस फेज यानी कि पोर्टोवेनस फेज जिसको कहते हैं वो भी हमारा आ रहा है। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और इसकी जो सारी स्लाइस है वो रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएंगी। जब तक ये स्लाइस रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएंगी तब तक हम पेशेंट को जो इंजेक्टर की लाइन है वो डिस्कनेक्ट करते हैं और उसको अच्छे से कैप करते हैं। इसके बाद हम आ गए वापस कंसोल रूम में। यहाँ पे जो हमारी स्लाइस है वो रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है। अब हमें डिलेड फेज लेना है, तो हमें रिपीट लास्ट सीरीज पे क्लिक करना है। तो हमने कर दिया रिपीट लास्ट सीरीज पे क्लिक और प्रेस मैनुअल पे क्लिक करना है। तो हमने प्रेस मैनुअल पे क्लिक करना है, हमने कर दिया है। और हमारा डिलेड फेज भी आएगा। जब भी हमें कोई ऐसा पेशेंट आए जिसको कुछ ग्रोथ हो या फिर ज़्यादा पैथोलॉजी हो, उसको हमें डिलेड फेज लेना होता है इन्हेंसमेंट के लिए। तो हमारा जो डिलेड फेज है वो आ रहा है। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और जो इसकी स्लाइस है वो सारी रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है। तो ये सारी स्लाइसेस जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है। तो रिकॉन कंप्लीट हो गया है हमारा। इसके बाद हम ऊपर एंड स्टडी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पेशेंट को ऑरली कंट्रास्ट देंगे जो कि डाइल्यूट करके होता है, यानी कि 10 ml तक हम दे देंगे इसको डाइल्यूट करके। इसके बाद पेशेंट की जो है पुशनिंग करते हैं, जो हमने पहले पुशन की थी, यानी कि चिन पे हमें सेकंड लाइन रखनी है, लेकिन इसका एरिया जो है वो हमें कम लेना होता है। तो हमने चिन पे सेकंड लाइन रख दी है। और इसके बाद हम आ गए हैं वापस कंसोल रूम में। यहाँ पे हम पेशेंट की डिटेल्स मेंशन करेंगे और इसको CT अप डाउन पे जाके NC-CT अप डाउन में करेंगे। इसके बाद हम गो पे क्लिक करेंगे और प्रेस मैनुअल पे हमें करना है। तो हमें प्रेस मैनुअल पे करना है, प्रेस मैनुअल। तो हमारा प्रेस मैनुअल आ गया है, हम प्रेस मैनुअल पे कर रहे हैं और हमारा टोपो जो है वो आ जाएगा। हमारा टोपो जो है वो आ गया है। यहाँ पे हम चेस्ट का एरिया जो है वो हमें चाहिए होता है, यानी कि वही एरिया हम सिलेक्ट कर लेंगे।
क्योंकि इसको इसोफेगस और जो होता है हमारा स्टमक, उसमें इसको जो है पैथोलॉजी लग रही है, ज़्यादा पैथोलॉजी, इस वजह से हम इसको ऑरल कंट्रास्ट दे रहे हैं। अगर कहीं पे स्ट्रक्चर या फिर ग्रोथ हो तो हमें ये देना पड़ता है। इसके बाद हम गो पे क्लिक करेंगे और जो हमारा नॉन कंट्रास्ट पेज है वो इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे प्रेस मैनुअल नहीं करना है, हमें तभी प्रेस मैनुअल करना है जब हम पेशेंट को ऑरली देंगे, 1-2 सिप जो डाइल्यूट करके कंट्रास्ट है वो देंगे। तो हम इसको दे रहे हैं अंदर से 2 सिप हमें देने, कम से कम 1 सिप दे दिया हमने, और अब हम इसको दूसरा सिप भी देंगे। तो हम दूसरा सिप दे रहे हैं इसको, तो हमने दे दिया, और उसी टाइम हमें प्रेस मैनुअल पे क्लिक करना है, तभी हमारा इसोफेगस जो है वो आ जाएगा। तो हमारा जो है ये ओरल जो कंट्रास्ट है वो बहुत ही अच्छा आ गया है। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली आया है कि नहीं आया है, जब तक ये रिकंस्ट्रक्ट होगा। तो रिकंस्ट्रक्शन में हमें लग रहा है कि प्रॉपरली आया है। तो यहाँ पे हमें थिन स्लाइसेस में भी लग रहा है कि प्रॉपरली इसोफेगस जो है वो आ गया है, जी जंक्शन भी आ गया है। इसके बाद हम एंड स्टडी पे क्लिक करेंगे और इस प्रोसीजर को हम कम्प्लीटली यहीं पे एंड करेंगे। और इसके बाद जो पेशेंट है वहाँ से हमें कैनुला जो है वो रिमूव करना है। तो हम कैनुला जो है वो रिमूव कर रहे हैं प्रॉपरली, अच्छे से, ये अच्छे से रिमूव करना है और इसको बड़े एहतियातन रिमूव करना है, क्योंकि इसका जो बैक ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, और जो कैनुला होता है इसकी जो नीडल होती है वो बहुत ही थिक होती है। तो हमने जो कैनुला है वो निकाल दिया और इसको प्रॉपरली अच्छे से टैप किया और ऊपर इसको अच्छे से टैप कर रहे हैं। तो हमने प्रॉपरली इसको टैप कर दिया है ताकि बैक ब्लड फ्लो ना आए। इसके बाद हम आगे फिल्मिंग सेक्शन में, यहाँ पे हम पेशेंट को जो है प्रोसीजर वो ओपन करेंगे और सबसे पहले जो है 2D पे क्लिक करके टोपो हम डालेंगे। टोपो हमने डाल दिया। इसके बाद हम स्लैब पे क्लिक करेंगे और इसके बाद NCCT थिन और लंग विंडो, जो हमारा पहली फिल्म होती है जो हमारी, वो हमारी जो होती है लंग विंडो होती है, जो कि टोपो के साथ हम डालते हैं। यहाँ पे हम इसकी जो ओरिएंटेशन है थोड़ी सीधी करते हैं। इसके बाद सीरीज पे क्लिक करके बैच पे क्लिक करके और स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और एंड करते हैं जहाँ तक हमारा जो चेस्ट का एरिया है वो एंड होता है। इसके बाद नंबर ऑफ स्लाइस हम रखते हैं जो कि 39 है विथ 1 टोपो, यानी कि 40 स्लाइसेस। इसके बाद हम इसको कैप्चर कर लेंगे सारी स्लाइसेस को। इसके बाद हम फिर से बैच पे क्लिक करेंगे और CCT जो पहला फेज है आर्टीरियल, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसको हम चेस्ट का एरिया सिर्फ देते हैं। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। बैच पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट करके अब हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक, जहाँ तक चेस्ट का एरिया जो है वो एंड होता है। यहाँ पे हम इसको एंड करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ स्लाइस हम 40 रखेंगे और इसको यहीं पे कैप्चर कर लेंगे। नंबर ऑफ स्लाइस हमने 40 रख दिया और इसको हम कैप्चर कर रहे हैं। कैप्चर हमने कर दिया। इसके बाद हम फिर से सीरीज पे चले जाएंगे, बैच पे क्लिक करके CCT थिन जो दूसरा हमारा है पोर्टोवीनस पेज, उस पे हम चले गए हैं। यहाँ पे हम एब्डोमेन की फिल्म देंगे, जहाँ से हमारा लिवर जो है स्टार्ट होता है, वहाँ से स्टार्ट करते जो हमारा पेल्विस एंड होता है वहाँ तक हम ये फिल्म दे देंगे। बैच पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक करके और ड्रैग करके नीचे पेल्विस के एरिया तक हम इसको ले लेंगे, जहाँ पे पेल्विक बोन जो है फ्यूज हो रही है, यहाँ तक हम इसको दे देंगे। इसके बाद नंबर ऑफ स्लाइस जो है वो हम 40 रखते हैं। इसके बाद एंटर करके इसको कैप्चर कर लेंगे। तो हमने कैप्चर कर दिया। इसके बाद हम फिर से जो इसका यही वाला फेज है CCT थिन, इसको हम कोरोनल सेक्शन में देते हैं। ये कोरोनल है। कोरोनल इसलिए देते हैं ताकि चेस्ट और एब्डोमेन दोनों एरिया अच्छे से आ जाए। ये हम बहुत ही कम स्लाइसेस देते हैं, 25 स्लाइसेस हम ये देते हैं। इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सीधी करते हैं। हमने ओरिएंटेशन सीधी कर दी। इसकी एनाटॉमी जो होती है वो हम सीधी कर रहे हैं इसकी। इसको हम 1 बाय 1 यानी कि मैनुअली डाल रहे हैं इसको 1 बाय 1। ये सारी फिल्म्स हम मैनुअली भी डाल सकते हैं, जो पैथोलॉजी है उसी के हिसाब से हम इसको मैनुअली भी डाल सकते हैं। सारी एक्शन एंड कोरोनल फिल्म भी हम डाल सकते हैं।
तो 1 बाय 1 जो है कॉर्नर सेक्शन जो है वो डाल रहे हैं। इसके बाद हम आ गए इस वाले मॉनिटर पे। यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारी जो फिल्म है उनको अच्छे से पैन करेंगे, सेट करेंगे। पहले जो हमारा टोपो होता है वो हमें जो चाहिए वो रख लेंगे, जो हमें नहीं चाहिए वो डिलीट करेंगे। और जो हमारा जो लेआउट होता है उसको हम अच्छे से सेट करेंगे, जो हमें लेआउट चाहिए होता है वही रख लेंगे। तो हम जो टोपोज हैं वो डिलीट करें जो हमें नहीं चाहिए। इसके बाद जो HRCT वाली पहली फिल्म है इसको हम अच्छे से जूम करेंगे, पैन करेंगे, सेट करेंगे। तो ये पहली जो ये HRCT वाली फिल्म है, टोपो को हम अच्छे से जूम करते हैं। इन सारी फिल्म्स को हम अच्छे से पैन, जूम, सेट करके अच्छे से चेक करके इनको प्रिंट पे क्लिक करके और ऑल पे क्लिक करके इन सारी फिल्म्स को हम प्रिंट कर लेंगे एक साथ। ये हम 1 बाय 1 भी ये फिल्म्स डाल सकते हैं और एक साथ भी सारी फिल्म्स हम डाल सकते हैं। तो ये वाला जो स्कैन है ये ऑरल कंट्रास्ट वाला स्कैन है। इस पर हम चेक करेंगे कि कंट्रास्ट जो है आया है कि नहीं है। ये जो है इसोफेगस ऊपर ट्रैक किया है और नीचे इसोफेगस है जिसपे हाइपर डेंसिटी है। ये जो है ये इसोफेगस है। तो इसोफेगस में अच्छे से जो कंट्रास्ट है वो आ गया है। ये इसोफेगस कंटिन्यू हो रहा है एक्चुअल व्यू में। ये जो हाइपर डेंस है कंट्रास्ट है इसमें, तो जो कंट्रास्ट है वो अच्छे से आ गया है। इसके बाद हम कॉर्नर में भी इसको अच्छे से चेक करेंगे। ये है कॉर्नर में कंट्रास्ट इसमें, और सजेटल में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कंट्रास्ट हमें आ गया है। तो ये है ऑरल कंट्रास्ट जो कि, तो ये है ऑरल कंट्रास्ट जो कि कॉर्नर में है, और सजेटल में भी देख सकते हैं। ये सजेटल में जो है ऑरल कंट्रास्ट है, अच्छे से हमें दिख रहा है। इसकी हमें फिल्मिंग नहीं डालनी होती है। तो यहाँ तक जो हमारा प्रोसीजर है CCT चेस्ट एब्डोमेन विथ ऑरल कंट्रास्ट एंड फिल्मिंग जो है कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है रेडियो डायग्नोसिस उसको फॉलो करें। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।